प्रणाम। स्वागत है सबका। माधुरी जी बोलिए। स्वामी जी, जैसे आप बता रहे थे कि अस्तित्व अपने आप से घट रहा है, लेकिन क्या इसमें कर्म का कोई महत्व नहीं रहता? मतलब हम जो कर रहे हैं, प्रयास करते हैं, तो कोई महत्व नहीं होता उस चीज का? जीवन में कभी ऐसा पल आया है कि मैंने अच्छे अच्छे काम किए लेकिन मेरे साथ तो बुरा ही हो रहा है? ऐसा कभी ख्याल आया? सबके जीवन में ऐसा आता है कि परमात्मा कुछ मुझसे नाराज लग रहा है। मैंने तो किसका बुरा नहीं किया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो? लगता है कोई कर्म किया होगा बुरा। मेरी बात समझो पहले। हर एक के जीवन में ये घटना घटती है। हर एक को ऐसा ही लगता है जब भी मेरे साथ कोई बुरा होता है ना, कि मैंने किसका क्या बुरा किया है। लेकिन ये परमात्मा कुछ मुझसे कुछ रूठा हुआ लग रहा है, नाराज लग रहा है। तुम्हारे काम तो अच्छे ही है, निसंदेह। तुमने किसी को चाटा नहीं मारा है, तुमने किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, फिर भी तुम्हारे जीवन में पीड़ा आ रही है, फिर भी तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है। तो वहां तुम्हारा कर्म का तो कोई हिसाब किताब लेन देन है ही नहीं। पहली बात तो समझो, होता क्या है कि कर्म जिसे हम कह रहे हैं ना, वो बेहोशी में घटी हुई घटना है। जैसे अभी किसी ने दारू पी ली, ड्रिंक कर लिया, नशे में है, जिसको अपना पता ही नहीं है, तो पता है आपको, अदालत भी उसको कम सजा देती है। एक होशपूर्ण व्यक्ति कोई गुनाह करे और एक पिया हुआ व्यक्ति गुनाह करे, वही गुनाह, तो अदालत भी कहती है कि उसको अपना पता ही नहीं है, ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा है, तो उसको सजा कम दी जाएगी। बेहोशी में किया गया कर्म वास्तव में कर्म नहीं होता है, वो तुम घसीटे जा रहे हो, एक गुलामी है। तुम्हारी मालकियत खो गई, तुम्हें अपना पता नहीं है और बस तुम घसीटे जा रहे हो। इसलिए बेहोश व्यक्ति कर्म कर ही नहीं सकता है। अगर मुझसे आप पूछो तो बेहोश व्यक्ति कर्म कर ही नहीं सकता है, असंभव है। उसको अपना ही पता नहीं है, तो किसके किसके खाते में लिखा जाएगा वो, जिसको अपनी खबर नहीं है? तो कौन इसका हिसाब किताब रखता है? और एक जागा हुआ व्यक्ति भी कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर पल अलिप्त है, हर घटना से अलिप्त है, हर घटना का दृष्टा है, साक्षी है, गवाह है। बुद्ध भी कर्म से दूर है, उससे भी कर्म नहीं हो सकता, और एक बेहोश व्यक्ति भी कर्म नहीं कर सकता। कर्म हमें दिखाई पड़ता है कि किए होंगे या घटेंगे। ठीक से अगर देखो तो कर्म तुम्हारा प्रतिफलन है। तुमने जो चाहा, तुमने जो मांग की, उस मांग का प्रतिफलन है। बस तुम्हें ठीक से मांगना नहीं आ रहा। असली दुविधा यह है, अब जब तुम शरीर के साथ जीते हो, शरीर ही सब कुछ है, तो तुम उस संदर्भ में, उस रंग में सब कुछ मांगते हो। फिर मन के साथ जीते हो तो मन के रंग में रंग जाते हो और कुछ और मांगना शुरू कर देते हो। और जैसे जैसे ध्यान घटने लगता है, तुम खोने लगते हो, खोने का स्वाद गहरा होने लगता है, तो तुम पाओगे धीरे धीरे तुम्हारी मांग गिरने लगती है, मांग कम हो जाती है, मांगना समाप्त हो जाता है। और जैसे जैसे वो मांग समाप्त होती है ना, तुम पाओगे वो प्रतिफलन आने बंद हो गए, वो प्रतिक्रिया होनी बंद हो गई। तुम्हारी मांग के कारण, तुमने कुछ गलत किया इसलिए नहीं। सारे बुद्धों के जीवन को अगर ठीक से पढ़ोगे ना, तो उन्होंने अपने बेहोशी के जीवन में
बहुत गलतियां की है तुम्हारी भाषा में, कर्म की भाषा में। तो चाहे कबीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, कोई भी हो, जागने के पहले जो जिए है, वो जितना भी जिए है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, गलतियां की है, परम भोग में जिए है, तो कर्म नहीं लगे हैं उनका। और अगर कर्म लगे हैं तो मुक्त कैसे हुए? मुक्ति इसलिए संभव हुई कि कर्म छूटे ही नहीं है तुम्हें। वो तो बेहोशी की घटना थी, बस होश आ गया, पहलू बदल गया। पहले सोए सोए तुम घसीटे जाते थे, अब जाग गए, एक स्वतंत्रता आ गई, गुलामी गई। अब तुम्हें कोई खींच नहीं सकता, तुम्हें कोई घसीट नहीं सकता। तो असली बात है जागरण, कर्मों से मुक्ति नहीं। वरना सारे बुद्ध तुम्हारे कर्मों की फिक्र करते। मजे की बात देखी, सारे बुद्धों ने तुम्हारे कर्मों की फिक्र नहीं की है, उन्होंने तुम्हारे जागरण की फिक्र की कि तुम जाग जाओ, बस जाग जाओ, काफी है। कर्म तो अपने से गिर जाएंगे, तुम उसकी चिंता ही मत करो। बेहोशी में जो पानी में लकीर खींची थी, वो तो अपने से मिट गई, पता ही ना था। अब तुम्हें अपना पता है और तुम अलिप्त हो जल में कमलवत। इसी का नाम होश। कोई कर्म नहीं छूटे, इसलिए कर्मों के झंझट में पड़ना ही मत, कर्मों की बेचैनी लाना ही मत। तुम तो जागरण की फिक्र करो कि कैसे कर मैं जाग जाऊं, कैसे कर मैं अपने को जान लूं, अपनी पहचान करो। और जो अपनी पहचान कर लेगा वो हर पहलू से मुक्त हो जाएगा, कर्मों से भी मुक्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना?